हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीए कोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं अपना चैनल करियर की दुकान। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि बीए कोर्स होता क्या है, बीए की एलिजिबिलिटी क्या होती है, बीए वर्सेस बीए हॉर्न्स में डिफरेंस क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, बेस्ट सब्जेक्ट कौन से हैं, बीए स्पेशलाइजेशन क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है इसकी, सैलरी कितनी मिलती है इसमें, कौन से सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो। एंड में मैं आपको कॉमन क्वेश्चन बताऊंगा। कॉमन क्वेश्चन में आपके वो डाउट क्लियर करूंगा जो आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि बीए कोर्स होता क्या है। दोस्तों, बीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट। ये 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो 12th के बाद कराया जाता है मास कम्युनिकेशन, डिज़ाइन, हॉस्पिटैलिटी एंड ह्यूमैनिटीज़ जैसी फील्ड में। इस कोर्स को आप फुल टाइम, पार्ट टाइम और डिस्टेंट मोड से भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बीए की एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास की है तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब हम जानते हैं इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, बीए में किसी भी तरीके का स्पेशल एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। ये आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है। अब हम जान लेते हैं बीए में बेस्ट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जो नंबर 1 सब्जेक्ट होता है वो होता है जनरल नॉलेज। सेकंड होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी। थर्ड होता है हमारा इंडियन पॉलिटी। फोर्थ होता है हमारा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। फिफ्थ होता है हमारा द ह्यूमन बॉडी एंड कॉमन डिजीज़। सिक्स होता है हमारा हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। सेवन्थ होता है हमारा पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज। एंड 8 होता है हमारा एनवायरनमेंटल स्टडीज़। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बीए में ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश लैंग्वेज पढ़नी होती है। सेकंड होती है हमारी इकोनॉमिक्स। थर्ड होती है हमारी पॉलिटिकल साइंस। फोर्थ होती है हमारी हिस्ट्री। फिफ्थ होती है हमारी साइकोलॉजी। सिक्स होती है हमारी रिलीजियस स्टडी। सेवन्थ होती है हमारी फिजियोलॉजी। 8 होती है हमारी आर्कियोलॉजी। 9th होती है हमारी सोशियोलॉजी और 10th होती है हमारी कम्युनिकेशन स्टडी। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बीए में जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो नंबर 1 होती है हमारी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दोस्तों, अगर आप मीडिया में जाना चाहते हो तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के थ्रू जा सकते हो। सेकंड नंबर पे होती है हमारी फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट। फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट से मेरा मतलब है जैसे कि आप मान लीजिए फेमस मॉन्यूमेंट्स में आप देखते हैं कि जो गाइड होते हैं उनकी जो जॉब होती है वही होती है हमारी फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट। थर्ड होते हैं हमारे सोशल वर्क। सोशल वर्क से जैसे आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो आप सोशल वर्क जॉब प्रोफाइल को चॉइस कर सकते हैं। और फोर्थ होते हैं हमारे ऑल गवर्नमेंट जॉब्स एक्सेप्ट टेक्निकल जॉब्स। ऑल गवर्नमेंट जॉब मतलब जैसे मान लीजिए एसएससी, बैंक, रेलवे और इन सब में आप जा सकते हो, लेकिन जो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनमें आप नहीं जा सकते। अब हम जान लेते हैं बीए की सैलरी के बारे में। दोस्तों, सिर्फ बीए करके आप किसी भी तरीके के प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ बीए करके आपको किसी भी तरीके की प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में बीए करके जॉब चाहिए तो आपको साथ में कोई डिप्लोमा या 1 ईयर का सर्टिफाइड कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बीए में कौन सा जॉब सेक्टर होता है। दोस्तों, सिर्फ बीए करके जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपको कोई डिप्लोमा और 1 ईयर का सर्टिफाइड कोर्स करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट सेक्टर है तब तो आप बीए कोर्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका टारगेट प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप साथ में कोई डिप्लोमा या 1 ईयर का सर्टिफाइड कोर्स कर लीजिए, जिससे आपको दोनों सेक्टर में अपॉर्चुनिटियाँ मिलती रहें। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं वो चीज़ जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, यानी कॉमन क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बीए कोर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, बीए कोर्स में टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको 5 कॉमन सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ जो हर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है हमारा हिंदी। दूसरा होता है हमारा इंग्लिश। थर्ड होता है हमारा पॉलिटिकल साइंस। फोर्थ होता है हमारा सोशियोलॉजी और फिफ्थ होता है हमारा इंडियन हिस्ट्री। अब हम जानते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में, कौन सा बीए कोर्स सबसे अच्छा है। दोस्तों, बीए इन मास कम्युनिकेशन कोर्स सबसे अच्छा कोर्स होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, क्या बीए एक अच्छी डिग्री है।
दोस्तों बीए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो एक अच्छी डिग्री है, लेकिन अगर आपका टारगेट प्राइवेट सेक्टर है तो आपके लिए अच्छी डिग्री नहीं है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बीटेक, बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस में से कोई एक डिग्री को कीजिए। अब हम जानते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, क्या बीए आईएएस के लिए एक अच्छा कोर्स है? जी हाँ दोस्तों, बीए आईएएस के लिए एक अच्छा कोर्स है, क्योंकि जो आप आईएएस में चीज़ें पढ़ते हैं वो आपको बीए में पढ़ाई जाती हैं। तो ये आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा कोर्स है। अब हम जानते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, बीए में 5 कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं? तो नंबर 1 हिंदी, सेकंड इंग्लिश, थर्ड सोशियोलॉजी, फोर्थ इंडियन पॉलिटी एंड फिफ्थ इंडियन हिस्ट्री। यही 5 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। अब हम जानते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में, क्या हम बीए में मैथ्स ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप बीए में मैथ्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में बीए इन मैथमेटिक्स भी एक कोर्स होता है। अब हम जानते हैं अपने सेवन्थ क्वेश्चन के बारे में, क्या बीए के छात्र को एमएनसी में जॉब मिल सकती है? जी हाँ दोस्तों, बीए के स्टूडेंट्स को एमएनसी में जॉब मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है। आपको बीए के साथ कोई ना कोई डिप्लोमा या 1 ईयर का सर्टिफाइड कोर्स करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी एमएनसी में जॉब मिल सकती है। अब हम जानते हैं अपने 8th क्वेश्चन के बारे में, क्या बीए मैथ्स और बीएससी मैथ्स एक ही हैं? नहीं दोस्तों, बीए मैथ्स और बीएससी मैथ्स अलग अलग हैं, क्योंकि बीए के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं और बीएससी मैथ्स के सब्जेक्ट अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों में से मैथ्स कॉमन होती है। अब हम जानते हैं अपने 9th क्वेश्चन के बारे में, क्या बीए करना वेस्ट ऑफ टाइम है? नहीं दोस्तों, बीए करना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपका टारगेट प्राइवेट सेक्टर है तो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, बल्कि आपके लिए एक वेस्ट ऑफ डिग्री ही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बीए करने से आपको जॉब नहीं मिल सकती, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स होता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट सेक्टर है तो आप बीए कोर्स को करिए, ये आपके लिए बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगी। अब हम जानते हैं अपने 10th क्वेश्चन के बारे में, बेस्ट डिप्लोमा / सर्टिफिकेट विद बीए। दोस्तों सबसे पहला डिप्लोमा सर्टिफिकेट आता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक हो सकती है। दूसरा होता है हमारा डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 ईयर होती है। तीसरा होता है हमारा डिप्लोमा इन रेडियो टेक्नोलॉजी। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 ईयर्स होती है। फोर्थ होता है हमारा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 ईयर होती है। फिफ्थ होता है हमारा डिप्लोमा इन नर्सिंग। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 9th मंथ से लेके 1 ईयर तक होती है। अब हम जानते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में, बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीए। तो नंबर 1 आता है हमारा एमबीए, सेकंड नंबर पे आता है हमारा एमए, थर्ड नंबर पे आता है हमारा एमसीए। दोस्तों आप इन 3 करियर ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं बीए के बाद। मेरी माने तो आप एमबीए को चुनें, क्योंकि बीए करने के बाद अगर आप एमबीए करते हो तो आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बीए से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपका और कोई डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर दे दूँगा। और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिए, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना के ले आऊँगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने चैनल करियर की दुकान को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।